इंदौर का एक नवविवाहित कपल हनीमून ट्रिप पर जाता है, लेकिन उनका हनीमून एक खौफनाक साजिश का शिकार बन जाता है, जिसमें पति राजा रघुवंशी की लाश पहाड़ों के बीच मिलती है और पत्नी सोनम गायब हो जाती है। और फिर सामने आता है एक प्रेमी सुपारी किलर्स और साजिश का ऐसा प्लान जिसे सुनकर रूह कांप जाए। इस कहानी में हर कदम पर धोखा है। आपको बताता हूं राजा रघुवंशी हत्याकांड का हर अपडेट। राजा और सोनम का हनीमून ट्रिप एक खौफनाक मर्डर केस में तब्दील हो गया। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा के अवैध संबंधों के चलते राजा की साजिशन हत्या कराई गई और इस हत्या में सुपारी किलर्स शामिल थे। अब तक 5 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं और मामले की जांच 3 राज्यों की पुलिस कर रही है। सोनम की तलाश गाजीपुर के एक ढाबे पर जाकर खत्म हुई, जहां वो बदहवासी की हालत में मिली थी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 10 मई 2025 से, जब 29 साल के राजा रघुवंशी ने इंदौर की ही सोनम से शादी की। शादी के 10 दिन बाद दोनों हनीमून पर निकले, ये कहकर कि असम के कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन 20 मई को इंदौर से निकले इस कपल की लोकेशन 22 मई को सीसीटीवी में मेघालय में दिखाई देती है। वहां से आगे जो कुछ हुआ उसने सबको चौंका दिया। कपल नोंगरियाट गांव के एक होम स्टे में ठहरा था, फिर दोनों स्कूटी से घूमने निकले और कभी वापस नहीं लौटे। खबर मिलते ही मेघालय पुलिस ने तलाश शुरू की। स्कूटी एक कैफे के बाहर लावारिस हालत में मिली। फिर शिलोंग से सोहरा के रास्ते पर एक खाई से राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई। लाश के पास लड़की की सफेद टी शर्ट, दवा की स्ट्रिप और टूटा हुआ मोबाइल स्क्रीन और स्मार्ट वॉच भी मिली। पहले पुलिस को लगा कि राजा की मौत गिरने से हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उसकी हत्या धारदार हथियार से की गई थी। तब से मध्य प्रदेश से लेकर मेघालय तक इस मामले में जांच चल रही है। शादी के सिर्फ 10 दिन बाद राजा की मौत और सोनम के गायब होने से हड़कंप मचा हुआ था। राजा का अंतिम संस्कार हो चुका था, लेकिन सवाल बाकी था कि सोनम कहाँ है। उसकी तलाश के लिए उसके घर वालों ने पुराने रीति रिवाज अपनाए, उसकी उल्टी तस्वीर दरवाजे पर लगाई और कुछ ही दिनों में सोनम गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। लेकिन जो लौट कर आई वो सिर्फ एक औरत नहीं थी, बल्कि एक जघन्य हत्याकांड की अहम कड़ी बनकर वापस आई थी। पुलिस ने सोनम को हिरासत में लिया, लेकिन यूपी पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की। मेघालय पुलिस ने बताया कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के लड़के से अफेयर था और शक है कि उसी ने सुपारी किलर्स के साथ मिलकर राजा की हत्या करवाई। गाइड अल्बर्ट पीडी ने बताया कि 23 मई को उसने सोनम और राजा के साथ 3 अजनबी लोग भी देखे थे जो ट्रैकिंग कर रहे थे। अल्बर्ट ने दावा किया कि वो सभी हिंदी में बातें कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ खासी और अंग्रेजी समझता है। सोनम और राजा ने उससे ट्रैकिंग सर्विस लेने से मना कर दिया था और कहा था कि उन्होंने पहले से ही किसी गाइड को हायर किया हुआ है। बाद में जांच में पता चला कि कपल ने भावंसाई नाम के एक गाइड को हायर किया था और शिपारा होम स्टे में रुके थे। गाइड के मुताबिक 23 मई की सुबह जब कपल ट्रैक पर निकला था तब उनके साथ कोई गाइड नहीं था और इसी से सवाल उठा कि उनके साथ जो 3 लोग थे आखिर वो कौन थे। शिलोंग पुलिस के सूत्रों ने बताया कि सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर इस हत्या की साजिश की प्लानिंग की थी। राज ने कॉन्ट्रैक्ट किलर आकाश, विशाल और आनंद को हायर किया था, जो शिलोंग में ही मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद सोनम समेत सभी आरोपी गुवाहाटी पहुंचे थे। एक दिन वहां रुके और फिर अलग अलग हो गए। टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस ने पहले ललितपुर से आकाश राजपूत को पकड़ा, फिर इंदौर से विशाल और राज कुशवाहा की गिरफ्तारी हुई। सोनम ने खुद गाजीपुर में सरेंडर किया और आनंद को सागर से गिरफ्तार किया गया। अब सभी को शिलोंग लाया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद उन्हें रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी, तब जाकर इस पूरे हत्याकांड की कहानी सामने आएगी।